बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको लैलतुल क़द्र के बारे में अहम मालूमात देंगे। लैलतुल क़द्र का मानी है ताज़ीम वाली रात। इस रात को लैलतुल क़द्र इसके बेपनाह फजाइल की वजह से कहा जाता है। लैलतुल क़द्र की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। एक कौल के मुताबिक कदर का मानी है तकदीर, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला तकदीर के फैसले करते हैं, इसीलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। एक दूसरे कौल के मुताबिक कदर का मतलब होता है तंगी, क्योंकि इस रात में बेपनाह फरिश्ते अल्लाह ताला के अहकामात लेकर जमीन पर उतरते हैं और जमीन तंग हो जाती है, इसीलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के 4 आबिदों का वाक़या बता रहे थे, जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की और जिहाद में मसरूफ रहे। सहाबा कराम ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुए और हसरत करने लगे, काश के अल्लाह ताला हमें भी इतनी उम्रें देते और हम भी अल्लाह ताला की इतनी ही इबादत कर सकते और जिहाद में मसरूफ रहते। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरतुल क़द्र लेकर अल्लाह ताला की तरफ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सूरतुल क़द्र नाज़िल हुई, जिसके अल्फाज हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते अल्लाह ताला के अहकामात लेकर उतरते हैं। ये सलामती वाली रात है, यहां तक के फजर तुलू हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 को तलाश किया जाए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सवाब की नीयत के साथ इस रात को क़याम करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को लैलतुल क़द्र अता की गई है जो इससे पहले किसी भी उम्मत को नहीं अता की गई। तो इन तमाम फजाइल की वजह से हमें लैलतुल क़द्र को बेशुमार इबादत करनी चाहिए, नमाज और नवाफिल की कसरत करनी चाहिए, जिक्र और अज़कार करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस रात को पा लूं तो मैं क्या मांगूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बख्शने वाला है, इज्जत वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा। तो ये दुआ लैलतुल क़द्र की दुआ है, हमें कसरत से ये दुआ पढ़नी चाहिए। इस रात की कुछ खास अलामतें हैं जो कि अल्लाह ताला के नेक लोग बुजुर्ग पहचान भी लेते हैं। अहादीस में इस रात की कुछ अलामात बताई गई हैं, जिनमें ऐसे एक ये है कि इस रात के बाद जब सूरज तुलू होता है तो वो बगैर तमाज़त के तुलू होता है, यानी एक टिकिया की सूरत में होता है, उसमें तपश और किरणें इतनी ज्यादा नहीं होती। दूसरी निशानी ये है कि इस रात
کا موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ سرد ہوتا ہے۔ تیسری ایک اور نشانی ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، کوئی شہاب ثاقب وغیرہ اس رات کو نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے، اس رات کو ہم کثرت سے عبادت کر سکیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔